Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 7 memory, and in the last video we have discussed the topic as types of long-term memory. Today in this video we will be discuss about the topic as long-term memory classification. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is लॉन्ग टर्म मेमोरी क्लासिफिकेशन. गाइस, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी एक परमानेंट स्टोर हाउस है जहाँ पर ढेर सारी मेमोरीज स्टोर रहती है. हमने टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी में 2 टाइप के क्लासिफिकेशन को पढ़ा है, डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीजर मेमोरी को. लॉन्ग टर्म मेमोरी को और क्लासीफाई किया गया है. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज द फ्लैश बल्ब मेमोरी. फ्लैश बल्ब, एकदम से सडनली कोई हमारी मेमोरी हमें याद आ जाती है, वो एकदम फ्लैश बल्ब होती है, मीन्स हमारे दिमाग की बत्ती जल जाना एक तरह से होता है. फॉर एग्जाम्पल कि ये क्या होती है, अराउजिंग होती है और सरप्राइजिंग होती है. एक तरह से अराउजिंग एक सरप्राइजिंग की तरह मेमोरीज होती है. वो कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं भी ट्रिप पे जाते हो तो आप बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करते हो, या फिर आप अपने ही कहीं पे फंक्शंस में जाते हो तो आप बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करते हो. आपने फ़ोटोज़ ले ली और अपने फ़ोन में वो सेव कर ली. जब भी आपको देखने का मन होता है तो आप वो फ़ोटोज़ देख के आप उन मेमोरीज़ को याद करते हो. उसी तरह से फ्लैश बल्ब मेमोरी एक इमेजेस फ्रोजन होती है. फ्लैश बल्ब मेमोरी इमेजेस फ्रोजन होती है जो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, डेट के लिए या प्लेसेस की हो सकती है. ठीक है, आपके अंदर जो भी मेमोरी, ढेर सारी मेमोरीज होती है, जो मेमोरीज आपके फ्लैश बल्ब मेमोरी अचानक से आपको वो दिमाग की बत्ती जला देती है, तो क्या है, आपके इमेजेस की तरह वो मेमोरीज आपको याद रहती है. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे ट्रिप पर गए हो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने स्कूल ट्रिप पे गए हो, वहाँ पे आपने बहुत सारी फ़ोटोज़ को क्लिक की होगी, आपने बहुत सारी जगह पे आप घूमे हो जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, तो वहाँ आपने बहुत सारी डिटेल आपने बताई. तो वो क्या है, आपकी जो भी मेमोरीज है वो क्या है, आपके इमेजेस की तरह आती है. फ्लैश बल्ब मेमोरी होती है वो इमेजेस की तरह मेमोरीज होती है, जो हमें जो भी याद रहती है वो इमेजेस की तरह होती है. मैं मेरा एग्जांपल लूँ, जब मैं मनाली अपने ट्रिप अपने फैमिली के साथ घूमने गई थी तो मुझे एक जगह वहाँ पे बहुत अच्छी लगी. तो आज भी अगर मैं याद करूँ मेरे फ्लैशेस की तरह आ रही है और मैं सडनली उसको याद करूँ, वो इमेज, वो मेमोरीज में ये एक इमेज की तरह है कि वहाँ पे बहुत अच्छा माउंटेन था, स्नोफॉल हो रहा था उस टाइम पे. टाइम मुझे याद नहीं है, डेट मुझे याद नहीं है, बट मुझे जगह वो याद है. वो बहुत अच्छी जगह थी एंड मैंने वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और फैमिली फ़ोटो बहुत अच्छी ली थी. तो क्या मुझे वो याद है, वो फ्लैश बल्ब मेमोरी जो मेरे इमेजेस की तरह है. ठीक है, फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या होती है, ग्रेटर एफर्ट्स पुट अप करती है. क्या एफर्ट वाली होती है ये मेमोरी जो होती है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जिसमें डीपर लेवल प्रोसेसिंग होती है. कौन सी? डीपर लेवल प्रोसेसिंग होती है. डीपर लेवल प्रोसेसिंग होती है. इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो भी मेमोरीज होती है वो इमेजेस के होती है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं और ये डीपर लेवल प्रोसेसिंग होती है. जब भी हमें क्यू के साथ हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं. दिस इज द फ्लैश बल्ब मेमोरीज. फ्लैश बल्ब को कैसे लर्न करना है, जैसे कि आपके घर में ट्यूबलाइट जलती है, ट्यूबलाइट को जब हम बंद करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो ऐसे क्या हमारी मेमोरीज भी है जो सडनली तो एकदम आ जाती है और हमें एक इमेजेस की तरह याद आती है. क्लियर. सेकेंड आती है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी. ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी क्या होती है, हमारे पर्सनल मेमोरीज होती है जो इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है. क्लियर. पर्सनल मेमोरीज जो हमें खुद की मेमोरीज बहुत सारी होती है, बहुत सारी मेमोरीज रह चुकी है क्योंकि आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया लाइफ में, हमें वो मेमोरीज याद होती है. कुछ मेमोरीज हमें याद नहीं होती है तो कुछ हमें बहुत सी मेमोरीज हमें याद होती है. ये हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मेमोरीज होती है, हमारी खुद की मेमोरीज होती हैं. ठीक है. नो मेमोरी अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा होता है उनकी कोई मेमोरी नहीं होती है, इवन 4 या 5 ईयर
फॉर एग्जाम्पल आप 2 या 3 ईयर के होंगे या फिर 4 या 5 ईयर के होंगे, तो आपने बहुत कुछ वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारी मेमोरीज होगी, वो आपको याद नहीं होगी। आपके पेरेंट्स आपको बताएं, चाहे आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर कोई दूसरा बताए, वो वाली मेमोरी नहीं। आपको क्या मेमोरी याद है इस एज वाली, वो मेमोरीज होती है, क्योंकि इस एज में हमें कोई मेमोरी नहीं होती है। हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, हमने बहुत कुछ लड़ाइयाँ भी की होगी, किसी को कुछ बोला भी होगा, कुछ भी हमने किया है, वो हमें मेमोरीज याद नहीं होती। जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं, उसको बोला गया है चाइल्डहुड अमनेशिया। क्या बोला गया है? चाइल्डहुड अमनेशिया। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी एज में जब फिर हम बड़े हो जाते हैं, अडल्टहुड की एज आ जाती है, अडोलोसेंट का आ जाता है, जब हम 20s में आना स्टार्ट होते हैं, तो हमें वो बहुत सी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं। उस एज में भी हम बहुत एक्सपीरियंस करते हैं। अडोलोसेंट की एज में हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमारी थिंकिंग डेवलप होती है, बहुत कुछ मेमोरीज बनती है, बहुत कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं जिसको हम रिकॉल करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा इमोशनल नोबेलिटी भी क्या है, कंट्रीब्यूट होता है। जब ओल्ड एज तक आते हैं, तो ओल्ड एज वाले पीपल देखा है ना आपने, कि वो पूरे लाइफ स्पैन को यहाँ पे अच्छे से रिमेम्बर कर लेते हैं कि आपके पापा वैसे थे, आपकी मम्मी वैसे थे, है ना, कि आपके पापा वहाँ जाते थे, मैं उनको छोड़ने जाता था। जब आप बड़े लोगों के साथ बैठे हो तो आपसे बहुत सारी बातें की होगी, मेरे साथ बहुत होती है ये, है ना। तो ये सारी बातें क्या है, उनको पूरी रिमेम्बर रहती हैं। कुछ मेमोरीज हो सकती है वो डेक्लाइन हो सकती है इस एज तक आते आते। क्लियर, दिस इज द ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, जो आपके पर्सनल लाइफ की मेमोरीज होती हैं। क्लियर। थर्ड इज इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी मीन्स दैट कि पर्सन के कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं होती, आउटसाइड द कॉन्शियस अवेयर ऑफ द पर्सन के उसके लिए अवेयर ही नहीं होता है। ठीक है, पर्सन क्या है, उसके लिए क्या है, अवेयर ही नहीं होता है, उसको नहीं पता है, बट उसके मेमोरी में रिट्रीव रहती है, ऑटोमेटिकली वो रिट्रीव रहती है। हम किसी चीज़ के लिए कॉन्शियस नहीं है, बट हमारी मेमोरी में ऑटोमेटिकली ही वो रिट्रीव रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी पढ़ रहे हो तो आप उसके लिए कॉन्शियस हो। ठीक है, मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप उसके लिए कॉन्शियस हो कि मैम यहाँ पे पढ़ा रही हैं और हम ये टॉपिक कर रहे हैं आज लॉन्ग टर्म मेमोरी क्लासिफिकेशन, आप उसके लिए कॉन्शियस हो। यहाँ पे पर्सन इम्प्लिसिट मेमोरी में क्या बताते हैं कि आप उस चीज़ के लिए अवेयर ही नहीं होते हो, बट आपके मेमोरी में अब पहले से ही अपने आप ऑटोमेटिक रिट्रीव होती है और आपको नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, टाइपिंग किसका ले रहे हैं हम, टाइपिंग किए होगी भाई सबने, हर कोई करता है, कीपैड पे, कोई कंप्यूटर, कोई कीबोर्ड से, व्हाट्सअप चैट करते हो आप, सर्च करते हो, आपके फ़ोन में भी कीपैड है, तो आपको नहीं पता है कि आपके वो कीपैड के जो लेटर्स होते हैं, आपने कभी उसको लर्न नहीं किया है। अगर आपको वो लर्न भी नहीं है, आपको नहीं पता ये कहाँ है क्या है, जब भी आप उस पर कीपैड पर आप लेटर को लिखोगे, आप कीपैड पर टाइपिंग करोगे, तब आपको नहीं पता है कौन सा लेटर कहाँ पे है। जब भी आप कर लोगे कि हाँ ये पी है, ये एम है, ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये ई है, तो आप एक तरह से लेटर पेड कर भी सकते हो। आपको नहीं पता, आप अवेयर नहीं हो, ना आपने इसको लर्न किया है, फिर भी आप कर रहे हो क्योंकि आपने कभी इसको लर्न नहीं किया है, आपने इसके अंदर आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं है वो चीज़, फिर भी आप कर रहे हो। दैट इज द इम्प्लिसिट मेमोरी। क्लियर गाइस, शॉर्ट में आपको मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर दूं। फ्लैश बल्ब मेमोरी होती है जो सडन फ्लैशेस की तरह आती है, जैसे कि लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, ऐसा होता है, एकदम से लाइट आ रही मीन्स एकदम से आपकी कोई मेमोरी आपको याद आ गई, वो मेमोरी आपकी होती है इमेजेस की तरह आती है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का जो मेमोरी होती है, जो आपकी पर्सनल मेमोरीज होती है, जो आपको खुद को जो याद रहती है, वो मेमोरीज होती है। ठीक है, इसमें चाइल्डहुड अमनेशिया का कंसेप्ट पढ़ा था कि जो 4 से 5 साल तक के हम होते हैं, तब से पहले हमें वो चीज़ याद नहीं होती, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, हमें वो चीज़ याद नहीं रहती, उसको बोलते हैं हम चाइल्डहुड अमनेशिया। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, जिसके लिए हम अवेयर ही नहीं होते, इसमें ऑलरेडी है हमारी मेमोरी के अंदर रिट्रीव या ऑटोमेटिकली ही रिट्रीव रहती है। दिस इज द लॉन्ग टर्म मेमोरी क्लासिफिकेशन। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।